नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया आपको चुनावी अपडेट से अवगत करा रही है। अब ज्यों-ज्यों 10 तारीख नजदीक आते जा रहे हैं, लोगों की धड़कन बढ़ती जा रही है। यानी किसकी बनेगी सरकार और बिहार में क्या एक बार फिर नीतीश कुमार के सर होगा ताज या बाजी पलट जाएगी। तो इसके लिए आइए आपको हम 30 साल पहले लिए चलते हैं और वहां एक आंकड़ों के जरिए आपको हम बताते हैं कि किसकी इस बार सरकार बनेगी। आप खुद ब खुद इसका अंदाजा लगा लेंगे। तो एक चार्ट पे यहां नजर हम दौड़ाते हैं। पिछले 30 वर्षों के अध्ययन से पता चलता है कि केंद्र के विपरीत सरकारें बिहार में अधिकांश रही हैं। देखिए इस बार क्या होता है। जैसे आप यहां देखिए, केंद्र सरकार है और ये बिहार सरकार है। 1989 में बीपी सिंह की सरकार थी, उसमें जनता दल, वामपंथी और बीजेपी थे। और 1990 में बिहार में लालू यादव की सरकार थी, इसमें कांग्रेस और जनता दल थे और लालू यादव मुख्यमंत्री थे। इसी तरह 1991 में वहां कांग्रेस सरकार आई, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री हुए, क्योंकि चुनाव के दौरान ही राजीव गांधी की हत्या हो गई थी। और उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री हुए। और इसी दरमियान में झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक कांड हुआ, जिसमें उसे सांसद रिश्वत कांड भी कहते हैं, काफी चर्चा में रहा। इधर फिर 95 में लालू यादव ने रिपीट किया और वो इस बार अकेले जनता दल के बैनर तले उन्होंने चुनाव लड़ा और उन्होंने कांग्रेस से कोई मदद नहीं ली और वो अपनी सरकार बनाए। फिर 1996 में वाजपेयी जी की 13 दिन की सरकार बनी। उसके बाद कांग्रेस के समर्थन से देवगौड़ा और फिर गुजराल की सरकार बनी 1996 से 98 तक। और इधर 1995 से 2000 के बीच में बिहार में एक बहुत बड़ा घटना ये हुआ कि चारा घोटाला हुआ और इसकी वजह से जनता दल जो है वो अलग हो गया और लालू प्रसाद यादव ने एक नई पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, रियल जनता दल या राष्ट्रीय जनता दल उन्होंने कह के बनाया और राबड़ी देवी के नेतृत्व में सरकार बनी, क्योंकि लालू यादव उस समय चारा घोटाले के तहत सीबीआई के तहत फंस चुके थे। अब फिर 1998 में वाजपेयी जी की सरकार बनी जो 13 महीने चली। 1999 में फिर वाजपेयी जी की सरकार आई और एनडीए की सरकार आई। इधर 2005 में फरवरी महीने में चुनाव हुआ और इस समय त्रिशंकु विधानसभा उत्पन्न हो गई। सबसे बड़ी दल के रूप में आरजेडी उभरी, लेकिन उसके पास इतना बहुमत नहीं था कि वो सरकार बनाए। भाजपा और जदयू ने मिलकर चुनाव लड़ा था और एलजेपी के पास इस विधानसभा की चाबी थी, लेकिन वो मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में रामविलास पासवान जी ने समर्थन नहीं दिया और राष्ट्रपति शासन लगा। राष्ट्रपति शासन के बाद 2005 नवंबर में चुनाव हुआ, अक्टूबर नवंबर में, और एनडीए की सरकार बनी और नीतीश कुमार उस समय जो है वो बिहार के सीएम बने। यहाँ केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनती है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, सप्रेम की सरकार, और इसके मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होते हैं। फिर 2009 में भी फिर कांग्रेस आती है और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होते हैं। इधर 2010 में नीतीश कुमार जी फिर दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन 2013 में जदयू और बीजेपी का गठबंधन टूट जाता है। वो इसलिए टूटता है कि नरेंद्र मोदी जो है वो भाजपा की तरफ से राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति में वो भाजपा के नेता चुन लिए जाते हैं। यानी 2014 के जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें नेता जो होगा प्रधानमंत्री का वो नरेंद्र मोदी होंगे और इसी के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा। इसमें जदयू ऐतराज व्यक्त करती है और वो बीजेपी से अलग हो जाती है और 2015 में बीजेपी से अलग होके जदयू जो है, जदयू और राजद मिलके अपनी सरकार बनाते हैं कांग्रेस, और इसे महागठबंधन की जीत होती है, बड़ी जीत होती है। वो ऐसा होता इसलिए है कि 2014 में जो यहाँ पे भाजपा और अन्य दलों के साथ जो बिहार की 40 सीटें हैं, उस 40 सीटों में भी जो भाजपा है यानी एनडीए है वो यहाँ पे 32 सीटें जीत लेती है। इसके बाद फिर 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आ जाती है। नरेंद्र मोदी के बाद फिर 2019 में मोदी जी की सरकार आ जाती है।
अब यहाँ 2014 में जदयू और आरजेडी की और कांग्रेस की जो महागठबंधन की जीत होती है, उसके बाद ये सरकार चलती है। लेकिन 2017 में ही जदयू जो है वो आरजेडी और कांग्रेस से अलग हो जाती है और 2017 में जदयू और भाजपा की सरकार बन जाती है बिहार में। और उस समय जो आरजेडी पर आरोप लगता है कि आपने बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार किया है, ऐसे में फिर 2020 में जदयू और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ते हैं। ऐसे में हम देखते हैं कि 2015 के जो चुनावी मुद्दे थे, जिसमें नीतीश कुमार एक बहुत बड़े नेता के रूप में उभरे और ऐसा माना जाने लगा कि नरेंद्र मोदी अपराजय नहीं है, नरेंद्र मोदी को हराया जा सकता है। लेकिन 2015 के जो चुनावी मुद्दे थे, उसमें आरक्षण, बीफ, डीएनए, अखलाक, दादरी, गोमांस और अवार्ड लौटाना, दालों की कीमत बढ़ गई थी, स्याही फेंकना, ऐसे मुद्दे रहे जिससे बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी धराशायी हो गई। अब आइए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किसको कितना परसेंटेज वोट मिला 2015 के चुनाव में और 2010 के चुनाव में। 2010 में जदयू और भाजपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था। इसमें बीजेपी को पूरे बिहार में जितना मत हुआ उसके 100% में 16.49% मिला। 102 पर वो चुनाव लड़ी थी और 91 सीट वो जीती थी। जबकि 2015 में 165 जगहों से वो चुनाव लड़ी, 25% उसे वोट मिला, लेकिन मात्र वो 53 सीट ही जीत पाई। अब आइए जदयू की बात करते हैं। जदयू जो है 2010 में 141 पे चुनाव लड़ा, 115 उसने जीता और उसने 22% वोट लिया। और 2015 में जो जदयू और आरजेडी और कांग्रेस के बीच में अलायंस हुआ था, उसमें जदयू को 100 सीटें, आरजेडी को 100 सीटें और कांग्रेस को 40 सीटें मिली थी। तो ऐसे में जदयू 16% वोट लेके 16.8% वोट लेके 100 में से 71 सीटें जीती थी। अब आइए आरजेडी पे। जो राष्ट्रीय जनता दल है, ये 2010 में 168 सीटों पे चुनाव लड़ी, 23 स्थानों पर विजयी रही और उसे 18.84% वोट मिला। वहीं वो जब 2015 में जदयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ी तो 100 सीटों पर लड़ी, उसे 80 सीट आया और 18.1% उसे वोट मिला। आप देखिए इसके परसेंटेज में कोई अंतर नहीं हुआ। वहीं कांग्रेस 2010 में 243 सभी 243 सीटों बिहार की सभी 243 सीटों पर उसने लड़ा और मात्र 4 सीटें जीती। 8.38% उसे वोट मिला। जबकि 2015 में 40 स्थानों से लड़ी, 27 उसे मिला सीट और 6.7% उसे वोट मिला परसेंटेज। अब सीपीआई सीपीएमएल की बात कर ले तो 2010 में वो उन्हें 2.3% वोट मिला, एक स्थान से वो विजयी रही। और जबकि 2015 में उसे 1.6% वोट मिला और 3 स्थानों से वो विजयी रही। इन आंकड़ों के हिसाब से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि बिहार में जो 2020 की सरकार है वो बन भी सकती है और बिगड़ भी सकती है। इसमें बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। बहरहाल 2020 के जो चुनावी मुद्दे हैं उसमें सरकारी नौकरी यानी 10 लाख बनाम 19 लाख नौकरी, सरकारी नौकरी, प्रवासी मजदूर, उद्योग धंधा, शिक्षकों का वेतनमान, शराब, जो शराब है उसकी नकली शराबबंदी है ऐसा विपक्ष का आरोप है। और सब मिला के शिक्षा, शराब और शासन यानी रोजगार का मुद्दा ये सबसे बड़ा है। और ये कहा जा सकता है कि जो 2020 का जो ये चुनाव है वो अंततः शिक्षा, शराब और शासन के मुद्दे पर आके केंद्रित हो गया है कि शिक्षकों को वेतनमान दी जाए, शिक्षा की और अच्छी व्यवस्था नहीं है, नकली शराबबंदी है, होम डिलीवरी हो गई है शराब की और शासन में काफी ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया है। यानी कि नीतीश सरकार का जो कंट्रोलिंग है, नियंत्रण है, वो समाप्त हो गया है। और सबसे बढ़ के रोजगार का जो मुद्दा है कि मैं कैबिनेट की पहली बैठक में पहले कलम से 10 लाख लोगों का रोजगार दूंगा, इसका जो विपक्ष का जो ये
बहुत बड़ा मुद्दा है, इसका काट शासन के पास नहीं आ रहा है। बहरहाल ये नहीं कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया। नीतीश कुमार ने 2005 से लेकर अभी तक बिहार को एक रास्ता दिया है। बिहार में बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी चीजों को उन्होंने रेगुलाइज किया है। ऐसे में बहुत बड़ा एक वर्ग आज भी उनके समर्थन में है। लेकिन देखा जाए ये 10 तारीख को जो मतदान की पेटी जो खुलेगी या ईवीएम खुलेगा, उसमें किसके सर ताज होगा। लेकिन आंकड़े, पिछले 30 वर्ष के आंकड़े यही बता रहे हैं कि जब जब बिहार में सरकार होती है, उसके विपरीत सरकार केंद्र में होती है। अब ये देखना होगा कि आगे इस पर क्या होता है, किसके सर ताज होगा। मैं नारद मीडिया के लिए राजेश पांडे।